राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक साहसी राजकुमारी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नगरी का राजा चंद्रगुप्त बहुत ही नेक, धर्मपरायण और प्रजापालक राजा था। उनकी रानी का नाम चंद्रावती था। चंद्रावती भी बहुत ही दयालु और पतिव्रता स्त्री थी। वह भी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करती थी। उनकी एक पुत्री थी, चंपा, जो अपने नाम के अनुसार बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही रूपवती और गुणवती थी, बहुत ही तेज बुद्धि वाली साहसी राजकुमारी थी। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने चंपा को पुत्र के समान सभी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया था। साथ ही उसे सभी विद्याओं का ज्ञान दिलाया था, जिसमें शस्त्र विद्या भी शामिल थी। राजकुमारी चंपा की शिक्षा पूरी होने पर उनके गुरु धर्मदत्त ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली थी, जिसमें राजकुमारी चंपा ने ही सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राजकुमारी चंपा के इस बेहतर प्रदर्शन से प्रसन्न होकर गुरु धर्मदत्त ने उसे एक छोटा सा गोल चमत्कारी शीशा दिया था और कहा था कि समय आने पर इसका उपयोग करना, ये सदा तुम्हारी सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि इसे तुम हमेशा अपने गले में धारण करके रखना। जो इसमें अपना चेहरा देख लेगा वह तुम्हारा दास बन जाएगा। राजकुमारी चंपा हमेशा ही अपने गले में धारण करती थी, लेकिन वह इतनी साहसी और वीर थी कि उन्होंने कभी उसका प्रयोग नहीं किया था। राजकुमारी चंपा अक्सर ही अपनी सखियों के साथ शिकार पर जाती थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ शिकार खेलने गई थी और काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक हिरन दिखाई दिया था। राजकुमारी चंपा ने धनुष पर बाण तानकर उसे छोड़ने ही वाली थी कि उसने देखा वह हिरन अदृश्य हो गया। राजकुमारी चंपा इधर उधर देखने लगी, पर वह हिरन दिखाई नहीं दिया। उस हिरन का आकर्षण राजकुमारी छोड़ नहीं पाई थी और तभी उसी दिशा में थोड़ा और आगे वह हिरन घास चरता हुआ दिखाई दिया। राजकुमारी के कमल के समान मुख पर मुस्कान आ गई थी। एक बार फिर उसने अपना धनुष ताना और उसकी ओर बढ़ी, पर वह हिरन राजकुमारी की मनसा को समझते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा था। राजकुमारी के माथे पर पसीने की बूंदें जो निकल आई थीं, अधिक मेहनत और क्रोध के कारण चेहरा लाल हो गया था और राजकुमारी कुछ अपने आप को अपमानित भी महसूस कर रही थी और उसने ठान लिया कि इस हिरन को सबक सिखाना जरूरी है। उसने घोड़े को उसी दिशा में हाँक दिया। यह देख हिरन ने अपनी गति बढ़ा दी। राजकुमारी ने अपने प्रिय घोड़े की पीठ थपथपाई और वो पवन की गति से तेज हिरन के पीछे दौड़ने लगा। बहुत देर तक हिरन का पीछा करते करते राजकुमारी को आभास हुआ कि दिन अब ढलने वाला था। वातावरण में लालिमा छा चुकी थी। वह अपनी सखियों से बिछुड़ चुकी थी। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और एक पेड़ से बांधकर जल की तलाश में इधर उधर नजरें घुमाने लगी। थोड़ी दूर पर उन्हें बहुत से पंछी उड़ते हुए नजर आए। उन्हें आशा बंधी कि शायद वहां पर कोई सरोवर या तालाब हो। उन्होंने अपना घोड़ा उसी दिशा में दौड़ा दिया तो उनकी शंका सही निकली। घने पेड़ों के बीच में एक जलाशय था, जिसमें बेहद साफ जल भरा हुआ था। तरह तरह के पक्षी उसके ऊपर मंडरा रहे थे, पर राजकुमारी चंपा यह देखकर हैरान थी कि कोई भी पक्षी उस सरोवर का जल नहीं पी रहा था। उन्होंने देखा कि सरोवर के बीचों बीच स्वर्णिम आभा लिए हुए एक कमल का फूल खिला हुआ था और उन्होंने और नजदीक जाकर देखा तो पता चला उस सरोवर का जल तो जम चुका था, जैसे कोई पारदर्शी कांच हो। सिर्फ जल का आभास हो रहा था, उसमें जल नहीं था।
वह इतना कठोर था कि उस पर चलकर भी जाया जा सकता था। दूर से देखने में बिल्कुल वह सामान्य सरोवर ही दिखाई दे रहा था। राजकुमारी बहुत समझदार थी। वह समझ गई कि अवश्य ही कोई अभिमंत्रित कमल है और ये सरोवर भी मायावी है। उन्होंने हाथ जोड़कर वन देवता को प्रणाम किया और स्वर्ण कमल ले जाने की इच्छा जाहिर की। तभी एक आवाज गूंजी, यह स्वर्ण कमल राजकुमारी वही ले जा सकता है जिसमें अदम्य साहस हो, क्योंकि उसके लिए उसे सप्तकों से युद्ध लड़ना होगा। सप्तक ही स्वर्ण कमल के रक्षक हैं। राजकुमारी चंपा कुछ पल की दुविधा में पड़ गई। दिन भी अंतिम विदा ले चुका था। वह अकेली थी, किंतु हार मानना उनके साहस को कभी स्वीकार नहीं था। उन्होंने उद्घोष करते हुए कहा, हे सप्तकों, मैं स्वर्ण कमल ले जा रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। यह कहकर राजकुमारी चंपा जैसे ही आगे बढ़ी, वह जमा हुआ जो पानी था वह खोलने लगा और स्वर्ण कमल तेजी से घूमने लगा और देखते ही देखते तालाब 7 भागों में बट गया। यह देखकर राजकुमारी एक क्षण के लिए तो डर गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने आप को संभाला और विचार करने लगी। हो ना हो, यह सारी माया है जो सप्तकों की बिछाई हुई है, जिन्हें वह नहीं जानती। तभी उस जल में से एक भयंकर सर्प निकला और अपनी फुंकार से आग की वर्षा करने लगा। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजकुमारी, आपने सप्तकों को ललकारा है, इसलिए अब सभी उपस्थित हैं। ये पहला सप्तक सर्पराज है। आपको पहले इसी से मुकाबला करना होगा। अगर आप इसे हरा देंगी तो आपको अगले सप्तक से युद्ध के लिए अस्त्र मिल जाएगा। राजकुमारी समझ नहीं पा रही थी कि बिना किसी अस्त्र शस्त्र के वह इस मायावी सर्पराज को कैसे हरा पाएगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपने गुरुदेव का ध्यान किया तो उन्हें उसी क्षण उस चमत्कारी शीशे का ध्यान आया। उन्होंने देखा वह अभी भी उनके गले में पड़ा था। उन्होंने तुरंत ही उसे हाथ में लेकर सर्पराज के आगे कर दिया, जिससे वह भयंकर सर्प उनके सामने झुककर चला गया और थोड़ी देर में एक कलश लेकर वापस आया, जो कि अगले मुकाबले का अस्त्र था। और इस तरह राजकुमारी चंपा ने स्वर्ण कमल पाने की पहली चुनौती को जो पार कर लिया था। उधर राजकुमारी चंपा के साथ गई सखियां जब उन्हें ढूंढ नहीं पाईं तो वह निराश होकर राजकुमारी के बिना ही महल में लौट आईं, पर महाराज से कहने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि महाराज से क्या कहें। उन्हें इस तरह अकेला आया देखकर राजा चंद्रगुप्त ने चिंतित स्वर में पूछा, तुम सब आ गई, लेकिन हमारी राजकुमारी कहाँ है? तब एक सखी ने डरते हुए उन्हें सारी कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा चंद्रगुप्त बहुत क्रोधित हो गए और बोले, उस भयानक वन में अनेकों भयानक जंगली जीव रात दिन घूमते रहते हैं, कहीं कोई अनहोनी हो गई तो? उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सैनिकों, तुम सब एक दल के साथ राजकुमारी की खोज में जाओ और उन्हें साथ लेकर आओ, जिससे खोजने में आसानी हो। मैं आचार्य जी के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे सहायता की प्रार्थना करूँगा। सैनिकों की टुकड़ी को आदेश देकर महाराज अपने धर्म आचार्य धर्मदत्त के आश्रम की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद उनका रथ घने जंगलों को चीरता हुआ एक नदी के किनारे जा पहुंचा, जहां आचार्य धर्मगुप्त का पावन आश्रम था। चारों तरफ घने जंगलों से घिरा यह स्थान बहुत शांत और सुंदर था। नदी का बहाव सामान्य और साफ जल शीतल था। अनेकों जीव जंतु निर्भय होकर घूम रहे थे। राजा आश्रम में पहुंचे तो देखा आचार्य जी साधना में लीन थे। यह देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई, पर वे वहीं पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर के इंतजार के बाद जब राजा लौटने लगे, तभी आचार्य धर्मदत्त ने अपनी आंखें खोली और बोले, कहो राजा, चिंतित क्यों हो? तो राजा ने कहा, गुरुवर, राजकुमारी चंपा सखियों के साथ शिकार पर गई हैं।
वह वन में कहीं खो गई हैं। उनकी सखियां वापस आ गईं, लेकिन राजकुमारी नहीं आई। दया कीजिए प्रभु। उन्होंने तुरंत आंखें बंद की और राजकुमारी की खोज में ध्यान लगाया, और कुछ क्षण बाद जब आंखें खोली तो वे बहुत चिंतित से दिखाई दे रहे थे। यह देखकर राजा परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ आचार्य जी? आपने अपनी दिव्य दृष्टि से क्या देखा? तब आचार्य धर्मगुप्त ने कहा कि राजकुमारी चंपा अपनी जिद के कारण दक्षिण दिशा में सप्त सरोवर के निकट चली गई है और स्वर्ण कमल की प्राप्ति के लिए सप्तकों को युद्ध के लिए ललकारा है, और युद्ध शुरू भी हो चुका है। यह सुनकर महाराज बहुत डर गए। हे भगवान, आज तक कोई भी स्वर्ण कमल नहीं ला सका। जिसने भी प्रयास किया उसे केवल मृत्यु ही प्राप्त हुई है। आप सत्य कह रहे हैं राजन, धर्मदत्त ने जो कहा, किंतु आप यह भी जानते हैं कि अब युद्ध नहीं रुक सकता। राजकुमारी को युद्ध तो करना ही होगा, किंतु ग्रहों की दशा उनके विजयी होने का संकेत दे रही है। आचार्य जी, राजा ने कहा, हमें राजकुमारी की मदद के लिए जाना चाहिए। तो आचार्य जी कहने लगे, नहीं राजन, ऐसी भूल कर भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि सप्तकों को जागृत करने के बाद कोई अन्य वहां पर उस सरोवर के निकट नहीं जा सकता, ना ही राजकुमारी की सहायता कर सकता है। पर गुरुदेव, राजा ने कहा, राजकुमारी अभी छोटी है, अबोध है, नासमझ है। उन मायावी शक्तियों से वह कैसे जीत पाएगी? राजन, धर्मदत्त ने कहा, सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर और विश्वास है। विश्वास रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि राजकुमारी सुरक्षित लौटे। राजा चंद्रगुप्त चिंतित हुए अपने महल में लौट आए और अपने पूरे राज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर घर में राजकुमारी की रक्षा और विजय के लिए पूजा पाठ किया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए। राजकुमारी चंपा ने बड़ी ही सरलता से सर्पराज को हराकर पहला पड़ाव पार कर लिया था, और अगले पड़ाव के लिए अस्त्र के रूप में उन्हें खाली कलश मिला था। राजकुमारी समझ नहीं पा रही थी खाली कलश से वह कैसे लड़ेगी, और जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका अगला प्रतिद्वंदी कौन है। तभी सरोवर का जल एक बार फिर से खोलने लगा और स्वर्ण कमल तेजी से घूमने लगा। अब राजकुमारी पहले भाग पर खड़ी थी, अपने कलश के साथ बड़ी एकाग्रता और सतर्कता के साथ उस खोलते जल को देख रही थी, क्योंकि उनका अगला प्रतिद्वंदी आने वाला था। तभी एक अजीब सी शकल, डरावनी शकल वाला एक जीव दहाड़ता हुआ जल से बाहर निकला। उसके 5 सिर थे जो अलग अलग दिशाओं में घूम सकते थे। 5 के हाथ थे जिनसे जटाएं निकल रही थीं, राजकुमारी की ओर बढ़ रही थी। राजकुमारी आश्चर्य से उन्हें देख रही थी, पर जल्दी ही उन जटाओं ने उनके दोनों पैरों को जकड़ लिया। उसके बाद तीसरी और चौथी जटाओं ने राजकुमारी के शरीर को और गर्दन तक का भाग जकड़ लिया। अब राजकुमारी अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रही थी। उन्हें ऐसा लगा उनके शरीर जो पूरा जम सा गया हो। अब केवल उनका चेहरा और हाथ बचा था। तभी एक दूसरी जटा आगे बढ़ने लगी। राजकुमारी बार बार कलश को उलट पुलट कर देखती रही, पर खाली कलश में उन्हें निराशा ही मिली। निराश मन से उनके मुंह से निकला, काश कलश तलवार बन जाता तो मैं अभी इन्हीं जटाओं को काट देती। और उनके इतना सोचते ही वह कलश एक तेज धार वाली तलवार में बदल गया। यह देखकर राजकुमारी ने तनिक भी समय गवाए बिना उन जटाओं को काटना शुरू कर दिया, और जल्दी ही सभी जटाओं को काटकर अपने शरीर से अलग कर दिया। लेकिन जैसे ही जटाएं खत्म हुई तो तलवार वापस कलश के रूप में आ गई। तभी उस 5 सिर वाले भयानक राक्षस ने एक साथ उन पर हमला कर दिया, जिससे राजकुमारी लड़खड़ा गई और उस खोलते जल में गिरते गिरते बची। पर कलश हाथ में संभाले रखा वह कलश की ताकत जान चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, हे महान कलश, आप मुझे इस राक्षस से बचने का अस्त्र दीजिए। तभी कलश से एक मजबूत रस्सी में बदल गया। राजकुमारी चंपा ने तुरंत दिमाग लगाया और रस्सी से एक बहुत बड़ा फंदा बनाकर उसे घुमाकर उस मायावी पर फेंका। फंदा कसते ही तेजी से नीचे की ओर खींचा।
जिससे वह पानी में गिर गया और नष्ट हो गया। ऐसा होते ही जो उस जल का जब खोलता हुआ जल था वह शांत हो गया और जल्दी एक कवच निकला और निकलते ही आकाशवाणी हुई, राजकुमारी, यह कवच आपके अगले युद्ध में तीसरे सप्तक से रक्षा करेगा, लेकिन युद्ध आपको स्वयं करना होगा और तीसरे सप्तक मध्य रात्रि तक प्रकट होंगे, तब तक आप विश्राम कर सकती हैं। राजकुमारी चंपा उस कवच को देखकर प्रसन्न हुई। वह समझ रही थी अगली चुनौती कठिन होने वाली है। अगले युद्ध में अभी समय था, इसलिए बैठकर वह ध्यान में लीन हो गई। अब राजकुमारी थक चुकी थी और रात भी हो रही थी। उसे पता था अगले मुकाबले में होने में अभी समय था, क्योंकि अगला मुकाबला मध्य रात्रि को होना है। उनके पास योजना बनाने का पर्याप्त समय था, पर उन्हें यही नहीं पता था कि उनका अगला प्रतिद्वंदी कौन होगा। निश्चय ही वह बेहद शक्तिशाली और मायावी होगा। राजकुमारी उसी स्थान पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके अपने गुरु का ध्यान करने लगी। थोड़ी देर में मानसिक तरंगों के द्वारा उनका अपने गुरु से संपर्क हुआ तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, जैसे जैसे पड़ाव पार कर रही हूँ चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और मैं किसी की सहायता भी नहीं ले सकती। मैं कैसे इस युद्ध को जीतूंगी? गुरुदेव कहने लगे, इच्छा शक्ति पुत्री, इच्छा शक्ति मनुष्य से असंभव को भी संभव करने की ताकत देती है। तुम्हें हर हाल में अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना होगा। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। किंतु किंतु क्या गुरुदेव? राजकुमारी ने पूछा तो गुरुदेव कहने लगे, पुत्री, अंतिम पड़ाव में तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा, ना ही तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र मिलेगा। तुम्हें स्वयं लड़ते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी होगी। राजकुमारी कहने लगी, मैं समझी नहीं गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव का उत्तर मिलता उससे पहले ही दोनों के बीच का संवाद टूट गया। राजकुमारी चंपा की आंखें खुल गईं। उन्होंने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उन्हें उनका घोड़ा दूर बंधा उसी पेड़ की डाल की पत्तियां खाकर सो गया था जिसमें वह बंधा हुआ था। राजकुमारी ने खुद को हिम्मत बंधाई और गुरुदेव की कही बातों को याद करने लगी और प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही आधी रात्रि का समय आया, आकाशवाणी हुई, सावधान। राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। जल तेजी से खोलने लगा। स्वर्ण कमल भी उतनी ही तेजी से घूम रहा था। राजकुमारी सावधान हो गई। राजकुमारी ने देखा उस खोलते हुए जल से एक दैत्य आकार आकृति निकली जो बहुत ही भयानक शोर कर रही थी। सभी दिशाओं में अग्नि की वर्षा हो रही थी। उसकी भयानक लपटें राजकुमारी की ओर बढ़ रही थी। राजकुमारी ने तुरंत कवच आगे किया, जिससे लपटें कवच से टकराने लगी, पर वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राजकुमारी का कोमल शरीर आग की लपटों से जलने लगा था, जिससे राजकुमारी बेचैन हो रही थी। उनका कवच उनके हाथ से छूट ना जाए, पर इस पर भी कवच को मजबूती से वह पकड़ के खड़ी थी। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई थी। लगातार गर्मी के प्रभाव से कवच पिघलने लगा था और उसमें बीचों बीच एक छोटा सा सुराख हो गया था, जिसके आग की लपटें एक किरण के रूप में राजकुमारी के हृदय के स्थान पर पड़ने लगी। इससे राजकुमारी की हालत बिगड़ने लगी और वह वहीं गिर गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी और जल्दी उठ खड़ी हुई। उन्होंने सोचा, अगर जल्दी ही इसे अग्नि वर्षा को रोका नहीं तो मेरी तो मृत्यु निश्चित है। राजकुमारी के हृदय स्थल पर अग्नि वर्षा की किरणों से घाव हो गया था, जिसमें बहुत तेज दर्द हो रहा था। लेकिन उठते समय उनके गले का शीशा जो उनके गुरुदेव ने दिया था, उस अग्नि किरण और उनके बीच झूलने लगा था और लपटों को सोख ले रहा था। अब पूरी ताकत लगाकर राजकुमारी ने उन लपटों को जो शीशे के आगे कर दिया और सारी लपटें धीरे धीरे उसमें समा गईं। दैत्य अग्नि की वर्षा को देखकर हैरान हो गया। उसी समय वह कवच स्वयं राजकुमारी के शरीर पर आकर लग गया। यह देखकर राजकुमारी भी हैरान हो गई, क्योंकि अस्त्र युद्ध समाप्ति के बाद नष्ट हो जाता था,
तभी दैत्य बोला, राजकुमारी, तुमने बड़े साहस और धैर्य से तीसरा पड़ाव पार किया है। तुम्हारी वीरता और साहस से प्रसन्न होकर मैं यह कवच तुम्हें देता हूँ। इतना कहकर वह दैत्य अदृश्य हो गया। जल पहले की तरह शांत हो गया। रात्रि अपने अंतिम पहर में पहुंच चुकी थी, भोर होने वाली थी। राजकुमारी के हृदय में रक्त बह रहा था। वहाँ कोई उपचार भी नहीं था जिससे वह अपने जख्म का कोई उपचार कर सके, और अधिक थकान के कारण राजकुमारी की आंख लग गई और वह सो गई। लेकिन राजकुमारी का रक्त बूंद बूंद करके रिस रहा था और उस स्थान पर फैल रहा था। बीते समय के साथ राजकुमारी चंपा की चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं। उनके जख्मों से रक्त लगातार टपक रहा था और थकान के कारण उन्हें नींद आ गई थी। लेकिन जब भोर की पहली किरण उनके दमकते चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और अंगड़ाई लेते हुए उठी। अपने चारों तरफ का दृश्य देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई और वे अपनी पीड़ा भूल सी गईं। उन्होंने देखा वहाँ के सभी पेड़ पौधे सुनहरी रंगत से चमक रहे थे। बहुत सारे फूलों से सारा स्थान भर गया था और उन सभी फूलों की भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में महक रही थी। वह उठ खड़ी हुई और जैसे ही कदम बढ़ाया उन्होंने देखा उनके पैरों के नीचे कई सारे लाल रंग के फूल बिखरे हुए थे जो बहुत ही सुंदर थे। राजकुमारी सोचने लगी, यह फूल मेरे पास कैसे आए? यहाँ तो कोई ऐसा पेड़ नहीं जिस पर यह फूल खिले हों। राजकुमारी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। उन्होंने उन फूलों को उठाना चाहा, पर जैसे ही उन फूलों को हाथ लगाया वे फूल उछलकर दूर हट गए और उनसे खिलखिलाने की आवाज आने लगी। राजकुमारी की हैरानी बढ़ गई। वह सोचने लगी, यह कोई माया तो नहीं। उसने तुरंत उन्हें ललकारा तो आकाशवाणी हुई, राजकुमारी, यह आपके शत्रु नहीं बल्कि आपके रक्षक हैं। यह आपके ही रक्त से बने हुए हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं। तब राजकुमारी ने पूछा कि हे देव, भला मेरे रक्त से कैसे बने हैं ये फूल? तब आवाज आई, पुत्री, यह मायावी स्थान है। कई अदृश्य जीव यहाँ भरे हुए हैं। जब तुम्हारा रक्त उस स्थान पर गिरा तो उन्होंने फूलों के रूप में शरीर ग्रहण कर लिया। ध्यान से देखो, यह फूल जैसे हैं पर फूल नहीं है, यह जीव हैं। जो तुम्हारे रक्त में जो साहस और वीरता है वह अब इनमें आ गई है। अब ये अगले पड़ाव में तुम्हारे सहायक होंगे, इसलिए राजकुमारी तैयार रहें। कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब राजकुमारी बोली, पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। तभी उन फूलों में से एक उड़कर सरोवर से बाहर निकला और जल्दी ही राजकुमारी के लिए बहुत सारे सेब ले आया, जिसे देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। उनमें से एक सेब उठाकर खाने लगी। इतना सुंदर और स्वादिष्ट फल तो उसने अपने राज्य में कभी नहीं तो देखा था और ना ही कभी खाया। लेकिन अभी पूरा सेब खत्म भी नहीं हुआ था कि आवाज आई, सावधान राजकुमारी चंपा, चौथे सप्तक युद्ध के लिए तैयार हैं। राजकुमारी ने तुरंत सेब रख दिया और सावधान हो गई। वह सभी फूल एक छड़ी के रूप में तैयार होकर राजकुमारी के हाथों में आ गए। सरोवर का जल फिर से खोलने लगा और स्वर्ण कमल भी उसी तरह तेजी से घूमने लगा। राजकुमारी सतर्कता से उस जल को देख रही थी कि सप्तक अब किस रूप में आएगा। तभी उनमें से एक विशालकाय गिद्ध निकला। उसके पंखों की रफ्तार से वहां पर आंधियां चलने लगी। उसकी ककर्ष आवाज से परेशान हो राजकुमारी ने अपने कान बंद कर लिए। उसकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखों से वह पूरा स्थान जो समा जाना चाहता था। राजकुमारी डर रही थी पर मजबूती से सामने खड़ी रही। तभी वह गिद्ध दानव राजकुमारी की ओर झपटा। उसने अपनी पंखों के बीच में उन्हें जकड़ लिया। राजकुमारी उसके अंदर छटपटाने लगी तो उन फूलों से कहा कि फूलों, मेरी मदद करो। तुम सब ताकतवर हो और इस दुष्ट से मुकाबला कर सकते हो, जल्दी कुछ करो।
तब उन सारे फूलों ने मिलकर एक कांटेदार गोल आकृति ले ली। जल्दी ही गिद्ध दानव को वह कांटे चुभने लगे तो उनमें से अपने पंख खोल दिए और राजकुमारी तुरंत वहां से कूदकर बाहर निकल आई और आते ही उन्होंने फूलों से उस गिद्ध से निपटने के लिए अस्त्र मांगे और तुरंत ही वे फूल एक रस्सी बन गए। रस्सी भला इतने विशालकाय गिद्ध के लिए यह रस्सी कहाँ तक पर्याप्त होती। राजकुमारी निराश हो गई और तब तक गिद्ध दानव फिर उनकी ओर झपटा। उसने एक बार फिर उन्हें पंखों में जकड़ना चाहा, लेकिन इस बार राजकुमारी चालाकी से उसकी गर्दन में जाकर अटक गई। गिद्ध का शरीर बहुत बड़ा था। राजकुमारी को गर्दन में लटके हुए देख उन्हें चोंच मारने के लिए अपनी गर्दन घुमाई तो राजकुमारी ने रस्सी का फंदा उसके गले में डाल दिया। दूसरे सिरे के सहारे वह उसकी गर्दन के ऊपर जा बैठी। वो दानव जोर जोर से अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा, पर राजकुमारी ने मजबूती से उन्हें पकड़ रखा था। फिर उनकी आंख में जोर से राजकुमारी ने मुक्का मारा, जिससे वह लड़खड़ा गया। राजकुमारी ने उसे लड़खड़ाते देखा तो उसकी दूसरी आंख पर भी जोर से प्रहार किया। अब वह कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। अब राजकुमारी उसकी पीठ की तरफ लटक गई और उस रस्सी को खींचने लगी जो उसके गले में बंधी थी। रस्सी खींचने से उसकी गर्दन कसने लगी, पर वह बहुत ताकतवर था। उसने जोर से अपनी गर्दन को झटका और जिससे वो रस्सी राजकुमारी के हाथों से छूट गई। वह पानी में गिरने वाली थी, पर उन फूलों ने एक जाल जैसी संरचना बनाई और राजकुमारी को पानी में गिरने से बचा लिया। वह सुरक्षित जमीन पर पहुंच गई, लेकिन अपने विशालकाय शरीर को झटका देने के बाद गिद्धराज संभल नहीं पाया और आंखों से दिखाई न देने के कारण उस खोलते जल में जा गिरा और नष्ट हो गया। लेकिन तभी वहां एक जोड़ी पंख निकले और राजकुमारी के पास आए। अद्भुत साहसिक राजकुमारी, अब तक के प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न है। आपने बड़ी ही बहादुरी और सूझबूझ से अपना चौथा पड़ाव पार कर लिया है, इसलिए भेंट स्वरूप यह पंख आपको उपहार में दिए जाते हैं। इनको पहनते ही आप कहीं भी उड़कर जा सकती हैं, कितनी ही ऊंचाई पर भी आप जा सकती हैं। राजकुमारी ने उन्हें धन्यवाद कहा और उन पंखों को अपने कमर पर जो बांध लिया। जल शांत हो चुका था, स्वयं कमल अभी भी स्थिर हो गया था। राजकुमारी अब चौथे स्थान पर खड़ी थी। वह प्राप्त हुई सारी चीजों को अपने निकट ही रखती जा रही थी और वहीं बैठकर अगली चुनौती की प्रतीक्षा करने लगी। चौथे सप्तक से युद्ध पूरा हो चुका था। राजकुमारी सफलतापूर्वक यह पड़ाव भी पार कर चुकी थी। उपहार में उसे कई वस्तुएं भी मिल गई थी, जिससे राजकुमारी को हमेशा से ही अपनी ताकत पर भरोसा था और शायद इसलिए भगवान भी उसकी मदद कर रहे थे। दिन का दूसरा प्रहर शुरू हो चुका था। दूसरे पहर में राजकुमारी भी अब तक आराम कर चुकी थी। वह प्रतीक्षा कर रही थी, तभी आकाशवाणी हुई। राजकुमारी चंपा, कैसी हैं आप? यदि आप इस युद्ध से वापस जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। सब तक आपकी हिम्मत और बहादुरी से प्रसन्न है और आपको वापस जाने की इजाजत देते हैं। हमारी राजकुमारी ने कहा, हमारी चिंता करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन क्या सब तक बिना चुनौती के हमें स्वर्ण कमल ले जाने की आज्ञा देंगे? तो आकाशवाणी बोली, नहीं राजकुमारी, यह असंभव है। तो राजकुमारी कहने लगी, तो फिर मैं आपका प्रस्ताव नहीं स्वीकार कर सकती। मैं सभी चुनौतियों का मुकाबला करूंगी और स्वर्ण कमल लेकर ही जाऊंगी। पर राजकुमारी, आकाशवाणी बोली, यह बहुत ही खतरनाक है, आपके जीवन को हानि हो सकती है। राजकुमारी ने कहा, मुझे परवाह नहीं, मेरे पिता ने मुझे चुनौतियों का सामना करना सिखाया है, उनसे मुंह मोड़ना नहीं। तभी आवाज आई, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, निश्चय ही आप एक वीर योद्धा हैं। थोड़ी देर में 5वें सप्तक प्रकट होने वाले हैं, आप सावधान रहें। इस चुनौती में आप अपने विवेक का अधिक प्रयोग करें। राजकुमारी सावधान हो गई। उसी समय जल में तरंगे उठने लगी। जल का रंग काला दिखने लगा। तभी जल में फिर से उबाल आने लगा
और स्वर्ण कमल पहले की तरह तेजी से घूमने लगा। राजकुमारी बड़े ही ध्यान से 5वें सप्तक की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी सरोवर में से काला धुआं सा उठने लगा। यह देखते ही देखते उसने एक भयानक आकृति का रूप ले लिया। वह आकृति न मानव की थी और न ही किसी जानवर की। वह आकृति भी हर क्षण बदल रही थी। राजकुमारी उसे देखकर सोचने लगी, भला इससे युद्ध कैसे करूंगी? यह कोई जीव थोड़े ही है जिसे मार सकूंगी, और इसकी शक्ति क्या है मैं तो यह जानती ही नहीं। राजकुमारी ऐसा विचार कर ही रही थी कि धीरे धीरे वह आकृति राजकुमारी की ओर बढ़ने लगी, और देखते ही देखते वह धुएं से बनी आकृति धूम राक्षस ने राजकुमारी को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे राजकुमारी का दम घुटने लगा। वह बार बार अपने हाथों से उसे हटाने का प्रयास करने लगी, लेकिन धूम राक्षस का धुआं इतना गहरा था कि राजकुमारी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आंखों में जलन होने लगी, उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। एक क्षण को लगा कि धूम राक्षस राजकुमारी की जान लेकर ही रहेगा, पर राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें पंखों की याद आई जो गिद्ध दानव से मिले थे। उन्होंने किसी तरह से उन्हें अपनी कमर से निकाला और अपने दोनों हाथों में लेकर उड़ने का प्रयास करने लगी। उनका प्रयास रंग लाया। वह उस धुएं से बाहर निकलकर आकाश की ओर ऊपर उड़ने लगी, लेकिन वह धूम राक्षस भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वह जितना ऊपर उड़ती जा रही थी, धूम राक्षस भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। राजकुमारी बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई थी और धूम राक्षस भी उनके पीछे पीछे पहुंच गया। तब राजकुमारी को लगा कि इस तरह से इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। ऐसा क्या करूं कि इस दानव का अंत कर सकूं? उनकी चेतना कम हो रही थी, इसलिए उन्हें जल्दी से कुछ करना था, वरना वह नीचे गिर जाती। और हुआ भी यही। उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी और वह चक्कर खाकर नीचे की ओर गिरने लगी। तब उन्हें कलश का ध्यान आया और पूरी शक्ति लगाकर उन्होंने कलश को आवाज दी, हे दिव्य कलश मेरी सहायता कीजिए। और उनके इतना कहते ही वह कलश तुरंत उड़कर उनके पास पहुंचा, और देखते ही देखते वह धूम राक्षस उस कलश में समाने लगा। जब धुआं कम हुआ तो राजकुमारी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ और उन्होंने तुरंत उस कलश को बंद कर उसी सरोवर में फेंक दिया, जिससे धूम राक्षस मारा गया। दिव्य पंखों ने उन्हें सावधानी से नीचे धरती पर उतारा। राजकुमारी की पलकें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उनकी धड़कनों के मध्य पड़ने लगी थी, बिल्कुल धीमी चलने लगी थी। अब उनके अंतर मन में जो यही हलचल मची थी, जो बार बार कह रहा था कि तुमने जीतना होगा, तुम यूं ही जीवन से हार नहीं मान सकती, तुम्हारा जीवन इस तरह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, तुम्हें उठना होगा, स्वर्ण कमल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उठो राजकुमारी उठो। अंदर चेतना की इस तरह से जो आत्म शक्ति से राजकुमारी को शक्ति मिली, उन्होंने आंखें खोली पर वह काफी कमजोरी महसूस कर रही थी। तब जादुई फूल जाकर उनके लिए तरह तरह के ऊर्जादायी रस लेकर आए, फिर उन्हें पीकर वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। सरोवर का जल शांत हो चुका था। राजकुमारी अब 5वें सप्तक के स्थान पर खड़ी थी। स्वर्ण कमल शांत हो गया। इस पर राजकुमारी को कोई उपहार नहीं मिला और कलश भी चला गया। अब बस दिव्य पंख और जादुई फूल बचे हुए थे। आज पूर्णिमा का दिन था। दिन के 2 पहर भी बीत चुके थे और राजकुमारी फूलों की सहायता से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। वे सरोवर के 5 पड़ाव को पार कर चुकी थी। अब तक उनका सफर काफी चुनौतियों भरा था, जिसे उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से पार किया था। अब बस 2 पड़ाव शेष थे। राजकुमारी बैठे बैठे सोच रही थी, पता नहीं अगले पड़ाव की चुनौती कब आएंगी और वह कैसी होंगी। तभी उन्हें अपने पिता की याद आई। वह थोड़ी उदास हो गई। तब उन्होंने एक फूल उनके पास चलकर आया और उछलकर उनकी गोद में जाकर बैठ गया और बोला, राजकुमारी आप तो बड़ी वीर और साहसी हो। अब तक आपने सारे पड़ाव बड़ी वीरता से और सूझबूझ के साथ पार किए हैं, कभी हिम्मत नहीं हारी, फिर आज क्यों आपके चेहरे पर उदासी है? राजकुमारी ने बड़े प्यार से उसे अपने हथेलियों में लिया और फिर प्यार से उसे सहलाते हुए कहा, यह वीरता और बुद्धिमानी का क्या काम, यहाँ तो भावनाओं की बात है। मुझे अपने पिताजी की याद आ रही है। इतने दिनों से मैं उनसे मिली नहीं। तुम्हें पता है
मेरे पिताजी मुझे कितना प्रेम करते हैं, वह कभी भी मेरे बिना भोजन नहीं करते, पर अब पता नहीं कैसे होंगे। पता नहीं उन्हें मेरे बारे में कुछ खबर है कि नहीं। सुनो, तुम तो जादुई शक्तियों वाले फूल हो, कोई भी आकार ले सकते हो, तो क्या तुम बता सकते हो इस वक्त मेरे पिताजी कहाँ हैं और वे क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें मेरी याद आती है कि नहीं? तो फूल कहने लगा, बस इतनी सी बात राजकुमारी जी, हम अभी पता लगाते हैं कि इस समय आपके पिताजी कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं। वह फूल तुरंत राजकुमारी के हाथों से उछलकर नीचे आ गया, बाकी फूलों के पास गया। फिर वह आपस में कुछ खुसर फुसर करने लगे और बाद में सभी मिलकर एक गोल और बड़े आकार का दर्पण बन गए। यह देखकर राजकुमारी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस दर्पण में राजकुमारी झांकने लगी, लेकिन वहां तो उनके पिताजी दिखाई दिए। वह इस समय अपने गुरु के आश्रम में उनके निकट ही बैठे थे। वह सुन पा रही थी कि वह क्या कह रहे थे। राजकुमारी जी के पिता अपने गुरु से राजकुमारी के विषय में बात कर रहे थे और बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। यह देख राजकुमारी बहुत ही भावुक हो गई। आकाशवाणी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, सावधान राजकुमारी, छठे सप्तक के आने का समय हो चुका है। राजकुमारी सावधान हो गई। सप्तक के आने की बात सुनकर सारे फूल दर्पण बने थे वे फिर से फूलों में बदल गए और राजकुमारी भी सब भूलकर सावधान हो गई। आकाशवाणी ने कहा, राजकुमारी जी, आपकी यह निष्ठा देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। आपकी जय हो, आपकी विजय हो। राजकुमारी ने आकाशवाणी का धन्यवाद किया और सावधान हो गई। कुछ क्षण के बाद सरोवर का जल बहुत जोर से खोलने लगा। स्वर्ण कमल भी अपने स्थान पर घूमने लगा। तभी सरोवर में भंवरें बनने लगी। वह भंवर इतनी तेज गति से घूम रही थी कि आंखें चकरा जाती। तभी उस भंवर से एक छोटी सी मछली निकली जो इंसानों की बोली बोलती थी। राजकुमारी सोचने लगी, भला इस मछली से कैसे युद्ध करूंगी और क्या यह मुझसे लड़ पाएगी। राजकुमारी ने अब तक बड़े बड़े पड़ाव पार कर सप्तकों को हराया था, इसलिए शायद इस मछली और अपनी वीरता को देखकर उनमें थोड़ा घमंड आ गया। उन्होंने कहा, इसे तुम्हें हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन राजकुमारी भूल गई, यह उनके राजमहल के तालाब की मछली नहीं, यह तो सप्तक है जिसने मछली का रूप लिया है। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझसे युद्ध करने आई हो, पर तुम्हें तो मैं चुटकियों में हरा दूंगी। अपने पंखों को आदेश दिया कि मुझे उस मछली के मुंह तक ले चलो और उन्होंने तुरंत ही राजकुमारी को मछली के मुंह के पास पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही राजकुमारी वहां मछली के पास पहुंची तो मछली ने अपना विशाल मुंह खोला और झट से राजकुमारी को निगल लिया और राजकुमारी कुछ नहीं कर पाई। पर जैसे ही वह मछली के पेट में गई, उन्होंने देखा उसके पेट के में कई विभाग बने हुए थे, जिसमें कई छोटी छोटी मछलियां इधर उधर घूम रही थी। राजकुमारी यह देखकर हैरान थी। वे सभी मछलियां इंसानों की आवाज में बात कर रही थीं, इंसानों जैसा बर्ताव कर रही थीं। एक मछली ने कहा, आइए राजकुमारी जी, आपका स्वागत है, और उसके खाने के लिए तरह तरह के पकवान ले आई। राजकुमारी समझ नहीं पा रही थी वह कहाँ पर है, पर वह बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन वहां पर उनकी कोई शक्ति काम नहीं कर रही थी और जादुई फूल भी बाहर रह गए थे। तभी उन्हें वहां महसूस हुआ कि कोई आया है। उन्होंने देखा और एक खतरनाक मछली आई और उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगी। राजकुमार ने बड़ी फुर्ती से खुद को बचाते हुए मछली पर प्रहार किया और बहुत देर तक उस मछली के साथ युद्ध करती रही, लेकिन उसने आखिर में उसे मार ही दिया। उसके मरते ही राजकुमारी उस मछली के पेट से बाहर आ गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस मछली से क्षमा मांगी और कहा, आज से वह किसी को भी छोटा नहीं समझेगी, सब का सम्मान करेगी। तब मछली बोली, निश्चय ही तुम एक वीर हो और बहुत ही साहसी हो, पर अहंकार मनुष्य के सारे गुणों को खा जाता है। आज कोई युद्ध नहीं था, यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थी और तुम्हें यह ज्ञान देना था। तो स्वर्ण कमल के बहुत नजदीक हो, पर देखा जाए
तो अभी भी बहुत दूर हो। यह कहकर वह मछली तुरंत ही जल में अदृश्य हो गई और जल शांत हो गया। राजकुमारी हैरानी से उसे देखती रही। जब वह छठे स्थान पर आई तो स्वर्ण कमल में से कुछ दूरी पर ही थी, पर जैसा कि मछली ने कहा था अभी उससे बहुत दूर है। यह बात को वह समझ नहीं पा रही थी। खैर, अब सातवें सप्तक की प्रतीक्षा थी। वह यह देखना चाहती थी कि इस बार सप्तक उनके लिए कौन सी चुनौती लेकर आते हैं। राजकुमारी चंपा स्वर्ण कमल की प्राप्ति के मार्ग में सातवें चरण पर आ गई और छठे सप्तक ने भी उन्हें अहंकार नष्ट करते हुए शिक्षा भी दी, लेकिन उन्हें इस बार कोई उपहार प्राप्त नहीं हुआ। पर अब बस एक पड़ाव बाकी था, जिसे प्राप्त करते ही राजकुमारी को स्वर्ण कमल प्राप्त हो जाएगा और वह अपने घर वापस जा सकेगी। दिन का तीसरा पहर समाप्त होने वाला था और थोड़ी देर बाद सूरज अस्त होने वाला था। संध्या का समय निकट था। राजकुमारी जादुई फूलों के साथ बैठी हुई थी। सूरज की रोशनी में लालिमा आ रही थी, जिस कारण पूरा वातावरण सिंदूरी हो चला था। यहाँ तक कि सरोवर का जल भी सिंदूरी दिखाई दे रहा था। राजकुमारी को अब घर की याद सताने लगी थी, इसलिए वह चाहती थी जल्द से जल्द यह सातवां पड़ाव पूरा हो। दिन का तीसरा पहर खत्म होने जा रहा था, लेकिन ना तो आकाशवाणी हुई और ना ही सातवें सप्तक का कोई अता पता था। राजकुमारी ने उन फूलों से कहा, मैं सातवां पड़ाव पार कर लूंगी तो अपने आप घर चली जाऊंगी और तब शायद तुम भी मुक्त होकर अपने अपने घर चले जाओगे। यह सुनकर फूल मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी, हमारा कोई घर नहीं है, ना ही कोई अपना है। हम तो आपके गुलाम हैं और आपके साथ रहेंगे। आपके साथ हम आपके घर भी आएंगे। यह सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और बोली, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम सब मेरे साथ रहोगे, तुम सब मेरे दोस्त हो। मैं भी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी और अपने पास अपने कक्ष में ही रखूंगी। धन्यवाद, फूलों ने कहा, आपका राजकुमारी जी, जो आप हमसे इतना प्रेम रखती हैं। पर ये सातवें सप्तक है कहाँ? अब मुझे प्रतीक्षा नहीं होती, क्या तुम्हें पता है? तब फूलों ने कहा, नहीं राजकुमारी, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सूरज बस अस्त होने ही वाला था कि उन्हें किसी स्त्री के दर्द से कराहने की आवाज आई। राजकुमारी ने कान उसी दिशा में लगा दिया जिधर से आवाज आ रही थी। सच में कोई स्त्री दर्द से तड़पते हुए कराह रही थी। स्वर्ण कमल के पीछे की तरफ से आवाज आ रही थी। वह राजकुमारी वहां जा नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने जादुई पंखों से कहा कि मुझे उस तरफ लेकर चलो जहां यह स्त्री है। मुझे जाकर देखना है कि कौन है, उसे क्या दुख है, इसलिए तुम मुझे वहां लेकर चलो। तब वह बोले कि हे राजकुमारी, यह मायावी क्षेत्र है और तरह तरह के मायावी दानव यहाँ रहते हैं। हो सकता है कोई मायावी दानव हो और रूप बदलकर आपको भ्रमित कर रहा हो, इसलिए आप उस स्थान पर ना जाएं। सातवें सप्तक कभी भी अपनी चुनौती के साथ आ सकते हैं। अगर आप यहाँ उपस्थित नहीं रही तो आप अपने कभी भी स्वर्ण कमल को नहीं ले जा पाएंगी। लेकिन राजकुमारी के ऊपर इन बातों का कोई विशेष असर नहीं हुआ। उन्होंने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। हार कर पंखों को राजकुमारी को ऊंचाई पर ले जाना पड़ा, जहां से स्वर्ण कमल के पीछे का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। राजकुमारी ने देखा एक बेहद सुंदर स्त्री घायल अवस्था में पड़ी मदद के लिए पुकार रही थी। राजकुमारी बोली, देखो, मैंने कहा था ना, कोई मुसीबत में है। राजकुमारी इस बात को नहीं समझी कि इस क्षेत्र में किसी का भी इस तरह आना संभव नहीं था। उन्हें तो बस उस स्त्री की सहायता करनी थी। राजकुमारी ने ऊपर से ही कहा, आपकी यह दशा कैसे हुई? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ? मेरा नाम राजकुमारी चंपा है। तब वह स्त्री बोली, मैं गलती से इस सरोवर के नजदीक आ गई थी स्वर्ण कमल के लालच में, और मैंने आकाशवाणी पर ध्यान नहीं दिया और इस सरोवर में गिर गई। फिर एक विशालकाय दानव ने मेरी यह दशा कर दी। मैं मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई अपने रक्त से यह कलश भर दे तो मेरे प्राण बच सकते हैं। किंतु भला कौन ऐसा होगा जो यह करेगा? इसलिए मेरी मृत्यु तो निश्चित है और इसी सोच की पीड़ा से मैं तड़प रही हूँ। राजकुमारी ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर बोली, आप चिंता न करिए, मैं यह करूंगी। मैं अपने रक्त से इस खाली कलश को भरूंगी और आपके प्राणों की रक्षा करूंगी।
जादुई पंखों ने उन्हें फिर आगाह किया, पर उन्हें अनसुना करते हुए उन्होंने अपने हाथ काट दिए, जिससे रक्त टपकने लगा और कलश में एकत्रित होने लगा। बहुत देर तक राजकुमारी के शरीर से रक्त बहता रहा, पर कलश नहीं भरा। अब राजकुमारी अचेत होने लगी, पर जादुई पंखों ने उन्हें संभाला। उसी समय आकाशवाणी हुई, 7वें सप्तक उपस्थित होने वाले हैं, राजकुमारी तैयार रहें। पर राजकुमारी की तो आंखें खोलने की भी दशा में नहीं थी। फिर आकाशवाणी ने कहा, यदि राजकुमारी यह चुनौती स्वीकार नहीं करती है तो वह स्पर्धा से बाहर हो जाएंगी और उन्हें हार स्वीकार करने के साथ अपनी सभी शक्तियां वापस करनी होंगी। राजकुमारी ने हिम्मत करके कहा, जब तक कलश नहीं भरता और वह स्त्री ठीक नहीं हो जाती, वह चुनौती नहीं स्वीकार कर सकती, भले ही उनके प्राण चले जाएं। तब वह आकाशवाणी बोली, हे राजकुमारी, आपसे आपकी शक्तियां वापस ली जाती हैं, यह जादुई पंख भी। जैसे ही आकाशवाणी ने यह घोषणा की, पंख अदृश्य हो गया। राजकुमारी अचेत अवस्था में नीचे गिरने लगी। उन्हें लगा मृत्यु निकट है, क्योंकि सरोवर का जल खोल रहा था। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, उस स्त्री को जीवन दान देना और मेरे पिता को मेरी मृत्यु का दुख सहने की शक्ति देना। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह लगभग अचेत हो गई। सुबह की पहली किरण जब चेहरे पर पड़ी तो आंखें मींचते हुए अंगड़ाई लेते हुए राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कई लोग उन्हें घेरे हुए खड़े थे। वहां कोई सरोवर नहीं था, ना ही कोई स्वर्ण कलश। वह चौंकते हुए बोली, अरे यह कलश कहाँ गया और मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? तभी वह स्त्री सामने दिखाई दी जो घायल पड़ी थी। वह राजकुमारी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, धीरज धरो राजकुमारी, यह रहा तुम्हारा कलश। यह कलश तुम्हारे पास कैसे? राजकुमारी ने पूछा। और मैंने तो अपनी 7वीं चुनौती भी पूरी नहीं की, फिर यह कलश मेरा कैसे हुआ? और आप सब लोग कौन हैं? अब तो सुबह हो गई, पर कल क्या हुआ था? जादुई पंख और फूल भी वहीं पास में खड़े हुए थे और राजकुमारी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब वह स्त्री बोली, राजकुमारी, तुम बहुत वीर और साहसी हो और साथ में बहुत दयालु भी हो, और कल आपका 7वां पड़ाव यही था, आपके भावों की परीक्षा करना। 7वां सप्तक मैं ही हूँ, और जब आपने मुझे उस घायल अवस्था में देखा था तो उस समय वह सब कुछ माया के द्वारा रचा गया था। हम तुम्हारी दयालुता की परीक्षा लेना चाहते थे, तुम उसमें पूरी तरह पास हो गई। हमने देखा तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, इसलिए हम तुमसे बेहद प्रसन्न हैं। तुम्हारे शरीर से रक्त की अधिक मात्रा निकल चुकी थी, इसलिए तुम अचेत होकर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन आपको सुरक्षित यहाँ पर लाया गया। अब कोई चुनौती नहीं है, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो और अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता और दयालुता से स्वर्ण कमल को तुमने जीत लिया है। अब स्वर्ण कमल सदैव आपके पास रहेगा और साथ ही साथ आपकी सभी जादुई शक्तियां भी आपके साथ रहेंगी। मैं आपको स्वयं आपके राज्य तक लेकर चलूंगी। तुम्हारे लिए अन्य कोई उपहार भी है? राजकुमारी ने देखा कि वह जादुई कलश भी वहीं था। उसे देते हुए देवी ने राजकुमारी से कहा, यह कलश आपको उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। यह सब पाकर और सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया और देवी से बोली कि अब मुझे जल्दी से मेरे पिता के पास पहुंचा दीजिए, वे बहुत अधिक परेशान होंगे। देवी बोली, हाँ राजकुमारी, अपनी आंखें बंद कीजिए। और राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद करने के बाद कुछ क्षण बाद ही राजकुमारी ने देखा वह अपने महल में अपने कक्ष में अपनी सभी शक्तियों के साथ मौजूद थी। उसके बाद देवी वहां से चली गई। वह जल्दी से उठकर अपने पिताजी के पास गुरु के आश्रम में पहुंची और उन्होंने देखा गुरु महाराज और राजा बहुत खुश हो गए। राजकुमारी ने अपने पिता और गुरु का आशीर्वाद लिया, फिर महाराज के साथ अपने महल लौट आई और अपनी वीरता और दयालुता के साथ अपनी प्रजा की देखभाल में महाराज का हाथ बटाने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।